हेलो क्लास 7 के स्टूडेंट। तो बेटा आज हम आपका चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट कराते हैं, जो कि लाइट के बारे में है कि लाइट क्या होती है, किस तरीके से बनती है, इसके बारे में हम बताएंगे। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, डिस्पर्सन क्या होता है। 14 चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम आपको जो स्टार्ट करा रहे हैं दैट इज़ द चैप्टर नंबर 15, जो किसके बारे में है बेटा, लाइट के बारे में है। ओके, तो लाइट क्या होती है। नंबर फर्स्ट वी स्टार्ट द टू द टॉपिक लाइट। जस्ट अ मिनट, स्टार्ट। ओके, लाइट क्या होती है। लाइट जो है एक एनर्जी की फॉर्म है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक तरह की एनर्जी है जो कि क्या काम करती है, हमारे आसपास की चीज़ों को देखने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, तो लाइट इज ए एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट इज़ नीडेड टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। अपने चारों ओर के ऑब्जेक्ट को देखने में काम आती है। तो लाइट इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट, ये किस काम आती है, हमें आसपास चीज़ों को देखने में। ठीक है, जिस जिस चीज़ों से लाइट रिफ्लेक्ट होगी उन चीज़ों को हमारी ये देखने में हेल्प करेगी। ठीक है, वी डिटेक्ट द लाइट विद आवर आइज। जो आई लाइट है हम उसको किससे डिटेक्ट करते हैं, हमारी आंखों से। ठीक है, सिर्फ आईज ही लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं, बाकी और कोई पार्ट हमारी बॉडी का लाइट को डिटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। अब है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट किस में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसका एग्जांपल क्या दे रखा है, अगर हम कोई टॉर्च को जलाते हैं रात के अंधेरे में तो हम देखेंगे एक बीम ऑफ लाइट जाती है, ऐसे दिखा रखा है ना, सीधा सीधा प्रोड्यूस होगी टॉर्च से, जो कि स्ट्रेट लाइन में चलती है अंधेरे में। ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। सिमिलरली द बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द हेडलाइट ऑफ कार, जब हम अपनी कार की हेडलाइट देखते हैं, स्कूटर की देखते हैं, बस की देखते हैं, ट्रक की, एरोप्लेन की, इंजन वगैरह की, उसको भी हम देखते हैं कि वो स्ट्रेट चलती है अंधेरे में, डार्क में। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि लाइट हमेशा कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। वी लुक एट ए लाइटेड कैंडल थ्रू स्ट्रेट पाइप विद वन आई। जब हम एक कोई जो हम कैंडल की तरफ देखते हैं, जो कि स्ट्रेट पाइप होता है, कैंडल फ्लेम का दे रखा है इसमें एग्जाम्पल। तो मतलब कैंडल फ्लेम का एग्जांपल इसलिए दे रखा है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चलती है, इसी का एग्जांपल बताने के लिए। ठीक है, हम इसका सबसे बड़ा बेस्ट एग्जांपल यही है, आप जब टॉर्च को जलाते हो अंधेरे में तो आप देखते हो एकदम सीधी सीधी बीम जाती है लाइट की, उससे क्या पता चलता है कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है बेटा, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अब उसके बाद ये बताता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये तो हमें पता चल गया। द पाथ ऑफ लाइट चेंज व्हेन इट फॉल ऑन द मिरर, लेकिन हम लाइट के पाथ को चेंज कर सकते हैं अगर हम इसे किस पर फॉल करें, लाइट को मिरर पर फॉल करें। ठीक है, तो मिरर कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट फॉल ऑन द मिरर। तो मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट फॉल ऑन इट। ओके, तो यानी कि अगर हमें लाइट की डायरेक्शन को अगर चेंज करना हो तो हम किससे कर सकते हैं, उसको बेटा मिरर से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द लाइट फॉल ऑन इट। जो भी लाइट फॉल होती है इस पर, वो उसकी डायरेक्शन को क्या करता है बेटा, चेंज कर देता है मिरर। ये बात आपको समझ में आई। द मिरर चेंज द लाइट फॉल ऑन डायरेक्शन ऑफ द लाइट फॉल ऑन इट। जो भी लाइट फॉल होती है उसकी डायरेक्शन को जो है मिरर क्या कर देता है बेटा, चेंज कर देता है। अब उसमें हम क्या बोलते हैं बेटा, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट के पाथ को चेंज करना, डायरेक्शन को चेंज करना, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लिखा हुआ है इसमें, दिस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय द मिरर। जो मिरर है जो डायरेक्शन चेंज करता है लाइट की, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बोलता है रिफ्लेक्शन के बाद भी, ये नहीं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगी, उसके बाद भी लाइट कैसे चलती है बेटा, स्ट्रेट लाइन में चलती है। इट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। वी विल नाउ डिस्कस द प्लेन मिरर के बारे में बताएंगे क्या होता है अभी को। अब इसने बता रखा है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसने क्या कर रखा है, ये एक मिरर ले रखा है प्लेन, ये एक प्लेन मिरर है यहाँ पर, उस पर ये रे इंसिडेंट हो रही है 3। उसके बाद इस पॉइंट, दिस आर द इंसिडेंट रेज, ए पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्या है बेटा, ये कौन कौन से पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर पैरेलल चली गई, दिस आर द रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द रेज लाइट विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा, ये बताना चाह रहे हैं। जैसे आप दीवार पर बॉल मारते हो ना, बॉल वो वापिस आती है, वो किसका एग्जाम्पल है, रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। आपने बॉल को दीवार पे मारा, फिर दीवार ने बॉल को वापस भेजा ना, तो जो बॉल लौट के आई है वो एक किसका एग्जाम्पल है, रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द रेज ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट।
लाइट का वापिस आना जिस भी सरफेस पर ये डलती है ऑब्जेक्ट पर, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, अब इसको ये बोलता है कि जो हम लाइट रेज इंसिडेंट करते हैं मिरर पर, ये जो इंसिडेंट रे है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंसिडेंट रे। और जो वापिस आई है ये, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, जो बैक होके वापिस आई है इनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए पेन मिरर शोन इन फिगर 2। रिफ्लेक्शन हमें इस फिगर में दिखा रखा है। उसके बाद बोलता है हमने 2-3 पैरेलल रे डाली है ना, दिख रहा है, 3 पैरेलल रे ऑफ लाइट कॉल्ड इंसिडेंट रे, फॉल होती है मिरर पर, जो कि कुछ एंगल पर फॉल होती है सरफेस पे। उसके बाद ये 3 रे जो है वापस आई है रिफ्लेक्ट होके, उनको हम क्या बोलते हैं, इनकी डायरेक्शन देखो बिल्कुल अलग है। ये इस डायरेक्शन में आई थी लाइट और वापस इस डायरेक्शन में आई है। डायरेक्शन ये थी जाने की तो, है ना, और जब टकरा के वापस आई वो इस डायरेक्शन में आई है। ये आपको दिख गया अंतर। तो इस तरीके से हम जो है लाइट का जो है पाथ हम चेंज करा सकते हैं, किस फिनोमिना से, रिफ्लेक्शन के फिनोमिना से। ठीक है, आइए आपको ये बात समझ आई। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन में आपको यहाँ भी बताती हूँ। देखो बेटा, जैसे हमारा ये मिरर है, ओके, ये पीछे से हमने पॉलिश करा हुआ है, सिल्वर की पॉलिश होती है, उसके ऊपर कॉपर लगा हुआ होता है। किसकी पॉलिश होती है बेटा, सिल्वर की, उसके ऊपर कॉपर। हमने यहाँ पर 3 लाइट की बीम डाली। ये क्या है बेटा, तीनों इंसिडेंट लाइट है। उसके बाद ये जो लाइट है इस वाली डायरेक्शन में क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर चली गई। दीज आर द रिफ्लेक्टेड रेज। ये वाली तीनों रे कौन सी है बेटा, इंसिडेंट रेज, है ना, इनको तो क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रेज। और ये तीनों कौन सी हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। इंसिडेंट इस डायरेक्शन में थी रेज और रिफ्लेक्ट होकर इधर गई है, ऐसे रही थी, चली ऐसे गई। इस तरीके से जो पाथ चेंज होता है लाइट का, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब उसके बाद दे रखा है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मिरर ही लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इट इज़ नॉट ओनली मिरर विच रिफ्लेक्ट द लाइट। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि मिरर ही लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और कोई ऑब्जेक्ट जो है लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें दे रखा है मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द लाइट। ज़्यादातर जो ऑब्जेक्ट होती है वो लाइट को क्या करती है बेटा, रिफ्लेक्ट करती है, जो उन पर फॉल होती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या दे रखा है इसका कि ऑब्जेक्ट हैविंग द पॉलिश शाइनिंग सरफेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन ऑब्जेक्ट हैविंग अनपॉलिश डल सरफेस। ये बोलता है अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉलिश है और साइन है, वो जो थोड़ा ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है लाइट को। अगर साइन और पॉलिश नहीं है तो कम रिफ्लेक्ट होती है लाइट। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉलिश्ड और शाइनिंग है तो ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी, अगर कम पॉलिश्ड और कम शाइन है तो कम रिफ्लेक्ट होगी। जैसे कि सिल्वर्ड मिरर होता है, बहुत अच्छा लाइट को क्या करता है बेटा, रिफ्लेक्ट करता है। और यानी कि कोई भी पॉलिश सरफेस है और साइन वाली, उसको वो किसी तरह काम करेगी, मिरर की तरह काम करेगी। ठीक है, अब उस जैसे एग्जांपल दे रखा है, स्टील की जो प्लेट होती है, स्टील की जिसमें हम घरों में खाना खाते हैं, नई नई आती है जब, तो वो शाइनिंग स्टील होती है। तो चिम्मच भी कई बार मिरर की तरह काम करती है। देखो जिस चीज़ में दिखा रखा है, स्पून, चिम्मच दिखा रखी है ना, कई बार हम उसमें अपनी शक्लें देखते हैं ना, तो वो भी किसका काम करते हैं, मिरर की तरह काम करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। इस तरीके से शाइनिंग स्टील कैसे, वो प्लेट इस तरीके से कि चम्मच है, ये किसकी तरह एक्ट करती है बेटा, मिरर की तरह एक्ट करती है। द स्मूथ सरफेस ऑफ द स्टील वाटर कैन ऑल्सो एक्ट एज मिरर। जो कोई भी स्टील है ना, वाटर, स्टिल वाटर मतलब स्थिर पानी, जो पानी बहता नहीं है, स्थिर है, रुका हुआ है, वो भी किसकी तरह काम करता है बेटा, मिरर की तरह काम करता है। जैसे ये जो इसमें ओशन दिखा रखा है, समुद्र, इसमें देखो पूरा पहाड़ की इमेज नीचे बन रही है ना, ऊपर ये पहाड़ है, उसकी इमेज नीचे बन रही है। मतलब ये क्या है, जो पानी है रुका हुआ है, बह नहीं रहा, तो ये किसकी तरह काम करता है, मिरर की तरह काम करता है। ये जो लाइट इससे फॉल होगी, इस पर किसकी इमेज बनेगी, इस पहाड़ की इमेज बन रही है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल दिखा रखा है कि स्टील वाटर किसका काम कर सकता है, मिरर का काम कर सकता है, जो कि किसकी इमेज बना रहा है, लेक और पॉन्ड की जो है इमेज बना रहा है। इस तरीके से बेटा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और रिफ्लेक्शन क्या होता है लाइट का, इसके बारे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से हम लाइट के पाथ को हम चेंज कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन के फिनोमेना से हम पाथ लाइट का चेंज कर सकते हैं। और रिफ्लेक्शन कैसी सरफेस से होता है, पॉलिश और साइन सरफेस से। पॉलिश और साइन सरफेस से ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा, और अगर सरफेस थोड़ी डल है, रफ है, तो उससे क्या होगा, कम रिफ्लेक्शन होता है। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही। ओके।